हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप एरे का यूज़ कैसे कर सकते हो पीएचपी में। बेसिकली एरे का यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है एक सिंगल वेरिएबल में, ताकि आप उसको डायनेमिकली कॉल कर सको। लाइक एक वेरिएबल बना के आप मल्टीपल डेटा या मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा ए है, डेटा ए, और ये हमारे पास डेटा बी है, और ये हमारे पास डेटा सी है। अब मुझे इन तीनों डेटा को एक वेरिएबल में या एक रूम में बंद करना है, यानी कि एक रूम में स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरे का यूज़ कर सकता हूँ, ताकि मैं इन तीनों डेटा को एक बॉक्स में या एक रूम में स्टोर कर सकूँ या एक वेरिएबल में स्टोर कर सकूँ। जैसे डेटा ए हमारा यहीं पे हो गया, डेटा बी यहीं पे हो गया, यहीं पे डेटा सी हो गया। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक L1 नाम का फोल्डर बनाया है। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक हम लोग फाइल बना लेते हैं array.php। जैसे कि इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, या आप यहाँ पे XAMPP का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको अपाचे, Nginx और लाइट स्पीड सर्वर पे आप रन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, जो कि XAMPP, WAMP और भी बहुत से सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आ जाओ और यहाँ पे PHP सर्च करो, PHP सर्वर। ये देखिए हमारे पास एक PHP सर्वर करके एक्सटेंशन है। आप इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा ऐसा, इसको आप क्लिक करोगे। ये देखो हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ऑलरेडी ब्राउज़र खुला है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे जो भी डेटा अपडेट होगा PHP में वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है PHP को लिखने के लिए आपको ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले ग्रेटर देन लगाता हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क PHP, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के इसको क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम ही एरे रख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग एरे पे काम कर रहे हैं। तो मैं इस एरे में एक यहाँ पे एरे क्रिएट करूँगा। तो एरे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एरे ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए। अब जैसा कि आप लोग को पता है इंडेक्सिंग यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होती है एरे में। आपने अगर एरे को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो अगर आपको एरे का भी बेसिक्स नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ही जान रहे हैं कि एरे का यूज़ कैसे PHP में किया जाता है, कैसे इसकी इंडेक्सिंग वगैरह की जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ डेटा ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डेटा ए, अगर आपको दूसरा डेटा इंसर्ट करना है तो आप डालिए यहाँ पे डेटा बी, डबल ब्रैकेट में डेटा बी। फिर अगला डेटा अगर इंसर्ट करना है तो आप कॉमा लगाइए, फिर लिखिए डबल ब्रैकेट में डेटा सी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 डेटा को यहाँ पे एरे में स्टोर कर दिया, जो कि हमारे एरे नाम के वेरिएबल में है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट आर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ प्रिंट आर का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं एरे वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट आर, एको दोनों का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट करके देख सको। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा नहीं है तो आप यहाँ पे एको का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा मल्टीपल है या एरे में डेटा है तो आप यहाँ पे प्रिंट आर का यूज़ कर सकते हो, या लूप में डेटा है तब भी आप प्रिंट आर का यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखिए इसको रन करके देखते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा एरे में जो डेटा हमने स्टोर किया था वो आ गया है। ये देखिए हमारा 0 इंडेक्स पे डेटा ए है, 1 इंडेक्स पे डेटा बी है और 2 इंडेक्स पे डेटा सी है। आप इसकी इंडेक्सिंग को भी चेंज कर सकते हो या किसी और नाम से यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तब मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेटा कॉल करना है, जैसे कि अब मुझे डेटा ए का खाली डेटा चाहिए, ना कि डेटा बी का डेटा चाहिए। तो आप कैसे कॉल करोगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे एको का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ एको, ओके, फिर उसके बाद डालता हूँ एरे। अब देखो एरे लिखने के बाद आपको यहाँ पे उसको इंडेक्सिंग बतानी पड़ेगी कि किस इंडेक्सिंग पे है वो डेटा, ताकि वो एको उसको प्रिंट कर सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2 ऐसे करके है। आपने जैसे यहाँ पे देखा 0, 1, 2 है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं डेटा बी को कॉल करता हूँ, तो यहाँ मैं ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ डालूंगा 1। तो ये हमारे डेटा बी को कॉल करेगा। अभी आप देखोगे यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा बी आ गया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
ये भी प्रिंट हो रहा है ना, मैंने इसे कमेंट किया, रिफ्रेश, तो ये देखो हमारा डेटा भी यहाँ पे आ गया। आपको जैसे मैंने बताया जो इंडेक्सिंग है ये 01 से स्टार्ट हो रही है, उसका नाम आप चेंज कर सकते हो। चलो मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, पहले इसको कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया। अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं डॉलर एज। तो मैं यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा मल्टीपल एज या मल्टीपल डेटा को। अब कैसे स्टोर कराएंगे वो देखते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ एरे, ब्रैकेट बनाया। अब जैसे मान लो यूज़र ए, अब यूज़र ए का जो एज है उसको मैं यहाँ कैसे रखता हूँ, मान लो इसका 25 साल का है। फिर मैं कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे डबल कोट में फिर मैंने लिखा यूज़र बी, फिर मैंने इसका एज यहाँ पे स्टोर करवाया, मान लो 36 ईयर, ठीक है। अब एक और यहाँ पे यूज़र स्टोर कर लेते हैं, यूज़र सी। अब यूज़र सी हमारा जो है वो है 12 साल का। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे एज को स्टोर करवा सकते हो। अब चलो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली डालूँगा एको नहीं, पहले हम लोग एरे प्रिंट करते हैं, देखते हैं एरे में डेटा आ रहा है कि नहीं। प्रिंट आर डॉलर एज, क्योंकि हमको एज प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखो जो इंडेक्सिंग थी वो एक यूज़र के नाम से यहाँ पे रिप्लेस हो चुकी है। ये जो हमारा दूसरा एरे है इसे एसोसिएटिव एरे भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको इंडेक्सिंग दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपको मान लो पर्टिकुलर पर्सन का एज यहाँ निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, नहीं तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैंने कमेंट किया। अब मैं डालूँगा एको। अब मान लो मुझे यूज़र ए का नहीं बी का मान लो मैं निकालता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ ब्रैकेट डालूँगा। अब यहाँ ब्रैकेट में मुझे बताना पड़ेगा एरे को कि मतलब एको को कि कौन सा एरे का डेटा निकाल के लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट डालूँगा, ब्रैकेट में मैं यहाँ पास करूँगा यूज़र बी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये केस सेंसिटिव होता है, तो आप अगर यहाँ पे गलत नाम या गलत चीज़ मतलब गलत तरीके से लिखोगे तो वो डेटा प्रिंट नहीं करेगा। तो यूज़र बी की एज हमारी 36 है, तो देखिए हमारा 36 आ गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करते, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे यूज़र कैपिटल आर कैपिटल कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक वार्निंग आती, क्योंकि यह केस सेंसिटिव होता है डेटा। जैसे डेटा आपने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया है वैसे ही आपको कॉल करना रहता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा डेटा कॉल करते समय। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं कैसे आप किसी पर्टिकुलर यूज़र का डेटा यहाँ चेंज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यूज़र बी का डेटा यहाँ 36 था। अब मान लो ये डेटा गलत है, मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, पर्टिकुलर यूज़र का डेटा वहाँ पे जाके भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लाइन में ही चेंज करना है तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ डालूँगा एज, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं मान लो इसको कर देता हूँ 20 ईयर्स, ओके। तो ये हमारा डेटा चेंज हो गया। तो अब चलो इसको फिर प्रिंट करते हैं, देखो डॉलर एज, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे एक ही में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बी आर नहीं लगाया, तो यहाँ पे डॉट बी आर, ओके। तो ये देखो यहाँ पे 36 पहले था, 20 बाद में हो गया। तो कुछ इस प्रकार आप डेटा को भी चेंज कर सकते हो। इसको आप चाहे तो लूप में भी रन करवा सकते हो, एक साथ सारे डेटा को प्रिंट कर सकते हो। फॉर ईच लूप, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल एरे के डेटा को एक साथ कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फॉर ईच लूप को कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल डेटा को एक ही एरे के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अब जैसे कि मान लो एक एरे है, उसके अंदर भी एक एरे है, यानी एक एरे के अंदर भी मल्टीपल एरेज हो सकते हैं, तो उसका डेटा हम लोग एक साथ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। चलो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ।
और यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। अब आपको ब्रैकेट बनाना है, जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रैकेट में ही डेटा लिखा जाता है एरे का। इसको हम लोग क्लोज भी कर देते हैं, नहीं तो एरर देगा बाद में। अब इसके अंदर भी हम लोग एरे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखो एरे। इसके अंदर भी मैंने एक एरे बनाया जिसमें अब जैसे कि हम लोग को पता है कि एक टेबल में जैसे डेटा स्टोर होता है, नेम, रोल नंबर, क्लास, ऐसे भी करके आप स्टोर कर सकते हो। पहले मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट ए का नेम। तो हमारा पहले मान लो नेम है, तो नेम हम लोग रखते हैं ए रख देते हैं। ठीक है, ए नाम का यहाँ पे स्टूडेंट है। फिर मान लो इसका क्लास, यहाँ पे हम लोग क्लास रख देते हैं। क्लास जैसे कि वो भी होता है ना, जैसे कि नर्सरी वगैरह में LKG UKG करके यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं तो आप नंबर्स भी डाल सकते हो। फिर क्लास डालने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो रोल नंबर। तो रोल नंबर मान लो मैं यहाँ पे नंबर में ही होता है, तो मैं उसको 2 डाल देता हूँ या 1 डाल देता हूँ, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है, यहाँ पे बंद नहीं कर सकते, तो कॉमा लगाएंगे। फिर एरे बनाएंगे। ठीक है, एरे ब्रैकेट में बी, स्टूडेंट बी, कॉमा, फिर साथ क्लास मान लो फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में है, इसका रोल नंबर है 5 या 6 जो भी रख लो, कॉमा लगा दो। फिर बनाओ एरे। ठीक है, फिर ब्रैकेट, फिर स्टूडेंट सी, कॉमा, फिर उसके बाद ब्रैकेट, मान लो इसका मान लो सेकंड में है, मैंने सेकंड किया, कॉमा, रोल नंबर 1। तो इस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो ये देखो हमारा एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया, जिसमें एरे के अंदर भी मल्टीपल एरेज हो सकते हैं। तो अब आप इसको प्रिंट कैसे करोगे, आइए वो देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग को डेटा को एक साथ प्रिंट करना है, तो मैंने आपको बताया था प्रिंट आर का यूज़ कर सकते हो, तो हम लोग पहले प्रिंट आर का ही यूज़ करेंगे। प्रिंट आर ब्रैकेट में हम लोग डालेंगे स्टूडेंट्स। ओके, इसको क्लोज नहीं किया, क्लोज करना ज़रूरी है। रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देख सकते हो इंडेक्सिंग 1 पे एक एरे है जो कि ए यहाँ पे दे रहा है, फिर यहाँ पे क्लास दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर दे रहा है, फिर उसके बाद एरे 2 है, फिर 3 है, ऐसे ऐसे मल्टीपल एरेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इस प्रकार भी आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो, या आप सिंगल डेटा को भी कॉल कर सकते हो। तो दूसरा तरीका है एको का यूज़ करके प्रिंट करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ मैं डालूंगा एको स्टूडेंट्स $स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स की किस वैल्यू को हम लोग को प्रिंट करना है, जैसे कि हम लोग को पता है मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो एरे 1 में जाएगा। एरे 1 की इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 0 है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, इंडेक्स्ड एरे कैसे काम करता है। फिर आपको यहाँ पे दूसरा इंडेक्स फाइंड करना है, यानी कि दूसरे पहले मान लो यहाँ पे हमारा जो एको था वो पहले वाले एरे में आया, पहले वाले एरे से इंडेक्स 1 यानी कि इंडेक्स 0 में यानी कि पहले वाले में गया। अब पहले वाले में हम लोग को क्या डेटा कॉल करना है, फॉर एग्जांपल नेम कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इंडेक्स 0 पे डेटा जो है उसको यहाँ पे ले करके आए। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ए आ गया, यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो डेटा था एरे फर्स्ट में पहले वाले इंडेक्स पे उसका नाम था वो आ चुका है। अब मान लो मुझे क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 कर दूंगा और इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्लास आ गई। तो कुछ इस प्रकार आप डेटा को चेंज कर सकते हो। अब मुझे चाहिए मान लो इंडेक्स 2 का डेटा, यानी कि इंडेक्स 2 में जो एरे है उसका क्लास चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 1 कर दूंगा, तो दूसरा वाला क्लास आ गया। तो कुछ इस प्रकार आप मल्टी डायमेंशनल एरे का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसको आप मल्टीपल लूप में भी चला सकते हो, तो फॉर ईच लूप हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कैसे आप इस डेटा को प्रिंट कर सकते हो फॉर ईच लूप का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ईच। ओके, फॉर ईच लूप मैंने यहाँ बना दिया है। अब हमको डेटा जो प्रिंट करना है स्टूडेंट्स का करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डाल देता हूँ, ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। फिर हमें लिखना है एस $स्टूडेंट, तो मैं खाली स्टूडेंट नाम से बना देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट STU कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक वेरिएबल रहता है ताकि वो लूप में चलता रहे। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो अच्छे से हम लोग समझेंगे फॉर ईच लूप प्रॉपर कैसे वर्क करता है। तो इसको आप लिखने के बाद यहाँ पे मिडल वाला करली ब्रेसेस ओपन क्लोज वाला ओपन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एको करवाएंगे, एको। अब जैसे कि हम लोग को पहला नाम था तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे नेम ब्रैकेट में। अब डॉलर क्या है हमारा स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, ओके, सॉरी स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट में हमने यहाँ पे स्टोर करवाया ना, इसलिए स्टूडेंट। ब्रैकेट में हमारी इंडेक्सिंग डालेंगे 0, इंडेक्सिंग 0, ओके। फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा, कॉमा, फिर दूसरा क्या है हमारा, क्लास, CLASS क्लास, क्लास में फिर हम लोग डालेंगे डॉलर स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, यानी कि 1 पे जो इंडेक्स्ड है वो दिखाए, कॉमा, फिर डॉलर, सॉरी डॉलर कह रहा हूँ, नेम, नेम हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, डॉलर स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट, इंडेक्सिंग इसकी होगी 2, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे फॉर ईच लूप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको चलो रन करके देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं ताकि डेटा थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, BR लगा देता हूँ ताकि ये नए लाइन में दिखे। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देख सकते हो सारा डेटा हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं एरे में। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसको हम लोग अगले किसी वीडियो में कवर कर देंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। खैर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।